वेलकम टू बिग फाइबर स्टूडियो। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एक और इन्फॉर्मेशन के साथ आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला भेजने के लिए कौन से 4 वेज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कौन से 4 मेथड्स हैं जिसके ज़रिए आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में सही तरीके से अपना एडमिशन को भेज सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप सबसे पहला मेथड देख रहे हैं, वो ये होता है कि आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से उनका प्रॉस्पेक्टस ख़रीद के उनके एडमिशन फॉर्म को फिल करते हैं और उन्हीं के दिए गए इस फॉर्म के नीचे पते पे इरसाल करते हैं। अब ये मैंने एक फॉर्म निकाला जो कि डुप्लीकेट एडमिशन फॉर्म है, लेकिन जो ओरिजिनल फॉर्म प्रॉस्पेक्टस के साथ आता है वो भी कुछ इसी किस्म का ही होता है। डुप्लीकेट का मतलब ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें आपका फॉर्म जो है यूनिवर्सिटी को रिसीव नहीं हुआ, कहीं मिस हो गया, तो यूनिवर्सिटी आपको एक डुप्लीकेट फॉर्म इशू करती है जिस पे सेम चीज़ें होती हैं। आपने दोबारा सिर्फ फिलअप करके भेजना होता है उसी फ़ोटो कॉपीज़ को दोबारा अटैच करके। फ़ीस का कोई इशू नहीं होता, फ़ीस आपकी यूनिवर्सिटी को पहुँच चुकी होती है थ्रू बैंक। अब मैं आपको बताऊं कि इस फॉर्म को आपने फिल कैसे करना होता है। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर आप एक बॉक्स देख रहे हैं, ये ऑफिस यूज़ के लिए होता है, आपने इसे फिल नहीं करना। आपने यहाँ पर लिखना है अपने बीएड आपने जनरल लिया है या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में लिया है। यहाँ पे क्लिक करने या अपने प्रोग्राम का नाम लिखने के बाद आपने यहाँ पर जमाशुदा फॉर्म का नंबर लिखना है। ये सिर्फ डुप्लीकेट फॉर्म पे होता है, ओरिजिनल फॉर्म पे ये नहीं लिखा होता। यहाँ पर आपने एक ब्लू बैकग्राउंड के साथ जो आपकी स्टैंडर्ड फ़ोटो होती है वो आपने पेस्ट करनी होती है, और फिर उसके बाद अगर नीचे आ जाए तो आपने अपनी डिटेल देनी होती है। यहाँ पे आप बॉक्सेस देख रहे हैं, इन बॉक्सेस में आपने यहाँ से शुरू करना है। कैपिटल लेटर्स में अपना नेम लिखें, अपने फादर का नेम लिखें, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, रिलीजन लिखें, फिर उसके बाद अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखें जो आपने प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन है। जैसे फ़र्ज़ करें अगर आप एमए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स की डिग्री को यहाँ पे मेंशन करें। अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लिखें, यानी आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं उसका जो डोमिसाइल है उसका नेम लिखें, जो आपके पास डोमिसाइल है वो वहाँ का। फिर इसके बाद आप अपना पोस्टल एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पर वो एड्रेस लिखना होता है जो आपको कम्युनिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए होता है, यानी यहाँ जहाँ पे आपको बुक्स रिसीव हों, जहाँ पे आपको कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो यूनिवर्सिटी आपको बाय डाक भेजना चाहती हो वो एडमिशन के लिए यहाँ पे लिखना होता है। अब ये भी बॉक्स बने हुए हैं, कैपिटल लेटर्स में इंग्लिश में एड्रेस लिखें, कोशिश करें। फिर तहसील और डिस्ट्रिक्ट ज़रूर लिखें, ये डिफरेंस होता है बहुत सारे का। फिर उसके बाद ये देखें मैट्रिक का ईयर, किस साल में आपने किया था, आपने ड्यूरेशन क्या था, फिर आपने किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किया था, आपके मेजर सब्जेक्ट्स क्या थे, आपके यहाँ पे मार्क्स पूछे हुए हैं। इसी तरह यहाँ पे आपने एफए का लिखना है, उसके बाद बैचलर्स का लिखना है, ग्रेजुएशन का यानी, और मास्टर्स तो आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे लिखा होता है फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली, ये आपने फिलअप नहीं करना। इसी तरह जो दूसरा इसका पेज होता है उस पर भी सिर्फ सिग्नेचर्स होते हैं, डेट होते हैं और साथ चालान का नंबर पूछा होता है, वो लिखना होता है। लास्ट पेज जो होता है जो फॉर्म का होता है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा होता है कि चालान जो आपने फ़ीस जमा करवानी होती है उसकी डिटेल होती है, वो जस्ट आपने फिलअप करना है और बैंक को जमा करवा देना है। बैंक ने एक रसीद रख लेनी है, बाकी फॉर्म आपको दे देना है, आपने इसको दिए गए पते के ऊपर भेज देना है। यहाँ पे लिखा होता है कि आपने किस एड्रेस पे भेजना है। मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ, एडमिशन डिपार्टमेंट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ब्लॉक नंबर 4H8 इस्लामाबाद। यहाँ पर आपने अपना जो एडमिशन फॉर्म है उसको थ्रू डाक भेजना होता है। यूनिवर्सिटी जो है उसने आपकी डाक की जो पोस्टेज के पैसे होते हैं, फ़ीस होती है, वो उस फ़ीस के अंदर आपके इंक्लूड होते हैं। जो आपने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं उसके अंदर आपके प्री पेड जो फ़ीस होती है यूनिवर्सिटी ने फ़िलअप कर दी होती है, भेज दी होती है। आपको जस्ट अपने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के दफ्तर में जाना है और वहाँ जाकर आपने बताना जी ये मेरा एडमिशन फॉर्म है ओपन यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी ने फॉर्म पे जो भी लिखा हुआ वो आपने नहीं टेंशन लेनी, आपने उन्हें फॉर्म देना, उन्होंने आपको सारा फिलअप करके एक रसीद दे देनी है कि आपका जो फॉर्म है वो इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी को पहुंच जाएगा, आपको इसके कोई पैसे नहीं देने। जो रसीद होती है वो आपने संभाल के रखनी है, समटाइम्स रसीद की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये होता है पहला और तरीका जिसके ज़रिए आप यूनिवर्सिटी को फॉर्म भेजते हैं, यानी मैनुअली प्रॉस्पेक्टस ख़रीद के। अब दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप इसी एडमिशन को जो आपने मैनुअली प्रॉस्पेक्टस ख़रीद के भेजा है, अगर उसे आप ऑनलाइन नेट के ज़रिए भेजना चाहें तो वो भी भेजा जा सकता है। आपको सामने यूनिवर्सिटी का मैंने एक रीन्यूड ओपन
किया है इंटरफेस को, इसके ऊपर आपने यहाँ पे चूज़ फाइल करके यहाँ पे आपने अपनी CNIC की जो पिक्चर होती है वही सेम पिक्चर जो आप फॉर्म पे लगाते हैं उसको अपलोड करना होता है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर उनके लिए होता है जिन्होंने पहले यूनिवर्सिटी से मैट्रिक, FA या BA किया है, वो मास्टर्स करना चाह रहे हैं या मास्टर्स किया है, MPhil किया है, PhD करना चाह रहे हैं, तो उनके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, एक रोल नंबर होता है, उसमें से रजिस्ट्रेशन नंबर वो यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद लेवल आपने सेलेक्ट करना होता है कि आप किस लेवल में अप्लाई कर रहे हैं, मैट्रिक में कर रहे हैं, FA में कर रहे हैं, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी सिर्फ मैट्रिक और FA के एडमिशन्स को ऑनलाइन कर रही है रिसीव, इसलिए सिर्फ यहाँ पे 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं। जब मार्च आएगा तो आपको मास्टर्स और MPhil बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के भी शो होंगे। जो यूनिवर्सिटी कोर्सेज ऑफ़र कर रही होती है ऑनलाइन एडमिशन्स, उसकी लास्ट डेट तक सिर्फ वही शो होते हैं। इस तरह आपको ये भी पता चल सकता है कि मैट्रिक और FA के एडमिशन्स अभी चल रहे हैं। फिर आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर लिखा होता है अगर मास्टर्स के हों तो कौन कौन से हैं, उसमें अकाउंट्स है, स्टैट्स है और मैथ है, जो भी हैं। उसके बाद आपने स्पेसिफिकली अपना ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। उसके अंदर भी ऑप्शंस होते हैं, आपने जेंडर बताना है, अपना मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, अपना नेम लिखें, अपने फादर का नेम लिखें, अपना CNIC लिखें, विदाउट डैशेस लिखें। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें। डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर ये जनवरी 2020 इस तरह से शो होता है। आपने फ्रंट जाना है, बैक जाना है, आपको ऑटोमेटिकली ईयर्स जो है वो बैकअप हो जाते हैं। आपने यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना होता है, ना कि मैनुअली यहाँ पे लिखना है। ये सही तरीका होता है फॉर्म पे। फिर आपने अपना स्टेटस लिखना है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। अपना पोस्टल एड्रेस लिखें। याद रखें ये वो पोस्टल एड्रेस है जहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको बुक्स भेजती है या बुक से रिलेटेड कोई भी कंटेंट होता है वो रिसीव करवाती है। पोस्टल एड्रेस 2 लिखें। इन केस फ़र्ज़ करें अगर आपका पोस्टल एड्रेस जो है उनको रिसीव नहीं कर पाता बुक, या वो एड्रेस पे कोई भी मुतलका पर्सन नहीं मिलता है, तो फिर आप पोस्टल एड्रेस 2 लिख दें ताकि यूनिवर्सिटी आपको दूसरे एड्रेस पे कम्युनिकेट कर सके। इसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है कि आपका ज़िला कौन सा है, यानी आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं या कराची के हैं या आप पाकिस्तान के किस रीजन से हैं। इसी तरह आपने तहसील को सिलेक्ट करना होता है अगर आपकी सेपरेट तहसील भी है। परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस सेम होते हैं। इसी तरह पोस्टल एड्रेस 2 और परमानेंट एड्रेस 2 भी सेम होगा। फिर आ जाता है परमानेंट डिस्ट्रिक्ट। अपने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर तहसील को सिलेक्ट करना है, फिर आपने डोमिसाइल बताना है आपका। डेफिनेटली जिस तहसील और डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसी का आपका डोमिसाइल होगा, वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर वो दीजिएगा जो कि आप यूज़ करते हैं और यूनिवर्सिटी आपको बर वक्त वहाँ पर मैसेजेस भेजे। ईमेल अगर एड्रेस आपका है तो लिख दें, अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ना लिखें। अगर आप ईमेल नहीं यूज़ करते हैं तो फिर यहाँ पर ना लिखें, सिर्फ अपना मोबाइल नंबर दे दें। लास्ट क्वालिफ़िकेशन से मुराद ये होता है कि जब आपने जिसमें एडमिशन लेना है उससे पहले आपकी क्या वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। जैसे फ़र्ज़ करें अगर कोई PhD करना चाह रहा है तो उसके लिए MPhil ज़रूरी है, तो वहाँ पर वो पोस्ट ग्रेजुएट के सेक्शन को क्लिक करके वहाँ पर ये लिख देंगे कि मेरा MPhil का सब्जेक्ट है। डू यू वांट योर बुक्स। यहाँ पर सबसे अहम बात है कि आपको बुक्स चाहिए या नहीं चाहिए, हार्ड फॉर्म में चाहिए, सॉफ्ट फॉर्म में चाहिए। जब आप हार्ड फॉर्म को क्लिक करते हैं तो उसके कुछ चार्जेस होते हैं, तकरीबन 1,500 रुपया या 1,000 इसकी रेंज में। वो यूनिवर्सिटी जब आपको चालान जनरेट करके देती है ऑनलाइन फिलअप करने के बाद फॉर्म, उसमें इंक्लूड होते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप सॉफ्ट कॉपी को सिलेक्ट करते हैं तो फिर वो जो 1,500 रुपया बुक्स का होता है वो आपकी जो कलेक्टेड टोटल फ़ीस होती है उसमें से रिमूव हो जाता है। फ़र्ज़ करें आपकी 13,000 जो है वो फ़ीस बनी है टोटल। अगर आप सॉफ्ट को सिलेक्ट करते हैं तो वो राउंड अबाउट 12,000 सम रुपीज़ बन जाएगी, यानी उसमें से बुक्स के पैसे निकल जाते हैं। रिलीजन को सिलेक्ट करें मुस्लिम। फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लिखें। अगर आप जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं, या आप बिज़नेस कर रहे हैं, या आप एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, टेक्निकल कोई शोबा है आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जिसमें आप वर्किंग कर रहे हैं, तो वो सिलेक्ट कर लें। जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपके पास एकेडमिक इंफॉर्मेशन आ जाती हैं। यहाँ पर आपने अपने एकेडमिक्स को अपलोड करना होता है। अब फ़र्ज़ करें अगर आपने PhD के लिए अप्लाई किया तो आपको आपकी मैट्रिक, FA, BA और मास्टर्स
इन तमाम के सब्जेक्ट्स के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अपलोड करने होंगे। फ़र्ज़ करें अगर आपने एफ़ए के लिए अप्लाई करना है तो आपको मैट्रिक तक के तमाम तर जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अपलोड करने होते हैं। वो किस तरह से होता है, आप ऐड क्वालिफ़िकेशन को जब क्लिक करते हैं तो ये आपको लिंक आपके कंप्यूटर के इंटरफेस पे ले जाता है, जहाँ से आपके डेटाबेस से आप अपना जो स्कैन किया हुआ सर्टिफिकेट है मैट्रिक का वो अटैच कर देते हैं। फिर ईयर लिखते हैं आपने किस ईयर में किया है, फिर आपके उसके अंदर ग्रेड या डिवीजन्स क्या थी, आपने मैट्रिक किन सब्जेक्ट्स के साथ किया है, कंप्यूटर के साथ किया है या जनरल आर्ट्स के साथ किया है। फिर आपने यहाँ पे लिखना होता है आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी क्या है। इस तरह आप तरतीबवार अपने 3-4 जो क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट्स हैं उन्हें अपलोड करते हैं। अब क्योंकि आपने अपनी कोई प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो एक प्लस होता है मार्क कि आप यहाँ पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन लिखें, आपकी वहाँ पर डेजिग्नेशन क्या है और आप वहाँ पर क्या वर्क करते हैं, आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और आप कब से कब तक काम कर रहे हैं या आपने काम ख़त्म कर लिया। इसी तरह ऐड प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन पे आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपसे सर्टिफिकेट्स मांगेंगे कि आप अगर कोई सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं। सेव के बटन को क्लिक करते ही आपके पास एक सामने चालान आ जाएगा जिसकी 3 कॉपीज़ होंगी, उस पर फ़ीस भी बाकायदा मेंशन होगी। आप जाकर यूनिवर्सिटी इस चालान को अलाइड बैंक में जमा करवा दें, यूबीएल में करवा दें, एमसीबी में करवा दें। उसकी एक स्लिप जो है वो बैंक रख लेगा, 2 उसकी स्लिप्स जो है वो आपको दे दी जाएंगी। एक आपने यूनिवर्सिटी को भेजनी होगी और एक आपने अपने पास रखनी होगी। उस स्टैंप लगे हुए स्लिप के साथ जब आप इसको सेव करते हैं तो आपके पास एक फॉर्म का ऑटोमेटिक प्रिंट आ जाता है। उसको आप प्रिंट करते हैं, फॉर्म प्लस जो आपने फॉर्म का चालान जमा करवाया फ़ीस का वो यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे भेजना होता है। आपका एडमिशन विदिन 2 मंथ्स जो है वो कंफर्म हो जाता है। एडमिशन डिपार्टमेंट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, सेक्टर H8, इस्लामाबाद। और साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में कर रहे हैं, मास्टर्स या एमफिल या पीएचडी में, तो पोस्ट ग्रेजुएट सेक्शन। तो इस तरीके से आप मैट्रिक और एफ़ए का कर रहे हैं तो मैट्रिक सेक्शन या एफ़ए सेक्शन इस तरह से इजी हो जाता है एक्सेस होने में। तो ये हो गया एक और तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर पहले से पढ़ रहे हैं, आपने फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर लिया, सेकंड सेमेस्टर का आप दाखिला भेजना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार क्या होता है, आपको इन तमाम के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब जो पहले से पढ़ चुके होते हैं उनका दूसरा या तीसरा सेमेस्टर होता है, उन्हें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यूस स्टूडेंट्स कहा जाता है। ये स्टूडेंट्स 2 तरीके से अपना फॉर्म जमा करवा सकते हैं। पहला तरीका जिसे हम थर्ड मेथड भी कह सकते हैं वो ये होता है कि यूनिवर्सिटी आपको दिए गए आपके एड्रेसेस पे प्री फिल्ड फॉर्म एडमिशन का भेजती है, जिसमें आपने जो इलेक्टेड सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें सिलेक्ट करके उनको लिख के कोड के साथ आपने उसकी फ़ीस चालान जमा करवा देना होता है और आप उसी फॉर्म को यूनिवर्सिटी को वापस भेज देते हैं। यानी एडमिशन के लिए जो सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म है वो यूनिवर्सिटी ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्म में आपको घर के पते पर वसूल करवा देती है। वो आपने फ़िल करना होता है, सिंपली फ़ीस जमा करवानी होती है और उस फॉर्म का बकाया जो हिस्सा होता है यूनिवर्सिटी को उसी के बताए हुए पते पर पोस्ट करवा देना होता है। इस बार आपने पोस्ट के पैसे खुद देने होते हैं। सिर्फ फर्स्ट टाइम जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं उस वक्त पोस्टेज फ्री होती है आपको। तो अब फोर्थ वे की तरफ आ जाते हैं, अब होता है ऑनलाइन। कंटिन्यू आप स्टूडेंट हैं तो ज़ाहिर है आपके पास कोई ना कोई रोल नंबर होगा। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिखते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। जब मैं रजिस्ट्रेशन की बात करता हूँ तो वो और चीज़ है, रजिस्ट्रेशन नंबर एक होता है और रोल नंबर और चीज़ होती है। यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिखना है जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म में होती है, यानी उसमें कुछ इंग्लिश और कुछ मैथ के वर्ड्स होते हैं। लोड डिटेल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी आपका नेम और आपके फादर का नेम आ जाता है। जो इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी आपको सेकंड थर्ड सेमेस्टर में रिक्वायर्ड करती है वो ये होती है, आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना होता है कि आप किस प्रोविंस से हैं। इसी तरह आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर तहसील सेलेक्ट करनी है। जब आप प्रोविंस को सिलेक्ट करते हैं तो प्रोविंस को सिलेक्ट करते ही आपके पास जो है वो तहसील के ऑप्शंस आ जाते हैं। नियरेस्ट लोकेशन की जो ज़रूरत है वो इसलिए होती है कि समटाइम्स यूनिवर्सिटी जो है आपके पोस्टेज को पहुंचाने के लिए नियरेस्ट लोकेशन को यूज़ करती है ताकि आपको एक्सेस हो जाए, चीज़ें रिसीव हो जाए। यानी इनमें मोस्टली बुक्स और एडमिशन्स के तो स्टूडेंट नेम हो गया, फादर नेम हो गया, प्रोविंस हो गया और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना होता है। अगर आप मोबाइल अपना नंबर जो आपने पहले दिया था
उसके अलावा कोई चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास ये फर्स्ट और लास्ट चांस होता है। यहाँ पर आप अपना वो मोबाइल नंबर लिख दे सकते हैं जो आपको तमाम तरह अपडेट्स आपके नंबर पर दे सके। ईमेल एड्रेस भी आप लिख सकते हैं अगर आप ईमेल कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं। इस तरह आपने यहाँ पर प्रोग्राम लिखना होता है। आपका FA है, मैट्रिक है, BA है, मास्टर्स है, PhD है, MPhil है। स्पेशलाइजेशन उनके लिए है जो मास्टर्स और PhD कर रहे हैं, वो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन के ऑप्शन को क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपने सेमेस्टर को क्लिक करना होता है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होता है 3rd, 4th या 2nd सेमेस्टर। जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं, अगर आपके कुछ लाजमी सब्जेक्ट्स होते हैं तो वो ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके होते हैं, वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होते हैं। इसी तरह अगर आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं उनके भी ऑप्शंस यहाँ से मौजूद होते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे होते हैं। वो टोटल फ़ीस आप जैसे जैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करते जाते हैं आपके पास यहाँ पर टोटल फ़ीस हो जाती है, और जब वो टोटल फ़ीस हो जाती है उसके बाद आप सबमिट का बटन दबाते हैं तो आपके पास एक चालान आ जाता है। उसके बाद आपके पास फॉर्म नहीं आएगा। जब आप सबमिट का बटन दबा देंगे तो आपके पास एक चालान आएगा जिसकी 3 कॉपीज़ होंगी। एक आपने बैंक को जमा करवा देनी है, एक आपने खुद रख लेनी है और एक आपने यूनिवर्सिटी को भेज देनी है। आपके पास यूनिवर्सिटी की तमाम डिटेल इस ऑनलाइन वेबसाइट के ज़रिए चली जा चुकी होती है। आपको इसका कोई भी प्रिंट फॉर्म का नहीं भेजना होता है, सिर्फ आपने फ़ीस का प्रूफ जो है वो यूनिवर्सिटी को एडमिशन डिपार्टमेंट में भेजना होता है। वो आप भेज दें, आपका ऑटोमेटिकली 2nd सेमेस्टर या 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर का जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाता है। तो इस तरह ये 4 तरीके बनते हैं जिसके ज़रिए आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स भेजते हैं। ये जो इंटरफ़ेस मैंने आपको शो किया है ये पुराना इंटरफ़ेस है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशन भेजने का। आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि वो स्टूडेंट्स जो ये समझते हैं कि नहीं जो पुराना फॉर्म था वो कुछ और था, ये कुछ और है, तो आपको ये दिखाने के लिए कि ये था ओल्ड फॉर्म जो ऑनलाइन था। इसमें ये देखें कोर्सेज़ लिखे होते थे, आपने कोर्सेज़ के आगे फ़िलअप करके अपने कोड्स प्रोस्पेक्ट से जो भी आपने कोड सेलेक्ट करने के बाद आप सबमिट का बटन दबाते थे तो सिलेक्ट हो जाता था। लेकिन यूनिवर्सिटी जो है 2021 के अंदर बहुत सारी चेंजेस लेके आ रही है, इम्प्रूवमेंट लेके आ रही है। इस वजह से अब जो फॉर्म्स आ रहे हैं वो इस तरह से आ रहे हैं जिस तरह से मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम के लिंक्स मिल जाएंगे। वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।